बच्चे जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं फिगर काउंटिंग के काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ है। एग्जाम में अगर हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो 100 में से केवल 5 या 6 बच्चा ही कर पाता है, बाकी बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के हट जाते हैं। तो मैं आपको फिगर काउंटिंग जीरो से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक आपको सिखा दूंगा और आप एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आओगे और किसी भी क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड आप सॉल्व कर दोगे, 10 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर दोगे। मैं एकदम जीरो से उठाऊंगा, जिस बंदे को फिगर काउंटिंग में जीरो भी नहीं आती है वहां से उठा करके आपको एकदम एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। हाँ, इस वीडियो में मैं आपको त्रिभुज गिनने के लिए सिखाऊंगा, जो कि जीरो से उठा करके मैं एडवांस तक लेके जाऊंगा। तो वीडियो में हमारे साथ पूरा बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। एक भी क्वेश्चन अगर आपने किसी भी एग्जाम में छोड़ दिया तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा एग्जाम में क्वेश्चन छूट गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चा, सबसे पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे बड़े क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो त्रिभुज दिया गया है और आपको इसमें से बताना है कि कितने त्रिभुज है, इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं। तो आपको इसको काउंट करके बताना है। अगर आप काउंट करने बैठ जाओगे आपको 5 मिनट से ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन अगर आप ट्रिक का इस्तेमाल करते हो तो आप 2 सेकंड में इसको कर जाओगे। सबसे पहले आपको करना ये है कि जितने पार्ट में ये तोड़ा गया है उतने पार्ट में आपको काउंटिंग करनी है। जैसे ये 2 पार्ट में तोड़ा गया है तो इसको 1 2 कर दोगे। इसमें कितने पार्ट में तोड़ा गया है? 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट में। 1 2 3 यानी 3 खाने में जब तोड़ा गया है तो 3 तक गिनती लिख दोगे। अब करना क्या है, आगे सिंपल है, इन दोनों को आपस में क्या करना है? जोड़ देना है। तो 2 और 1 मिलकर के हो जाएगा 3। इसको क्या करना है? इन तीनों को आपस में जोड़ देना है। 3 2 5, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब ये बहुत छोटा छोटा जोड़ है तो आप आसानी से कर जा रहे हो। अगर यही रेखाएं आपको 5 6 7 ऐसे करके दिया रहता तब आप जोड़ने बैठते तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत ही आसान फार्मूला है। अगर कोई भी संख्या 1 से चालू होती है और लगातार वो होती है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे आपको जोड़ना है। मान लीजिए 10 तक संख्या जोड़ना है तो आप अगर जोड़ने बैठ जाओगे तो आपको 1 से 10 तक जोड़ने में कम से कम 5 सेकंड का तो समय लगेगा ही लगेगा, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो। अगर स्लो है तो और ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला सिंपल सा आप याद रख लीजिए। अगर आप फार्मूला भी याद रखेंगे तो आप भूल जाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि 1 से लगातार जितनी भी संख्या है अगर उसको जोड़ना है, लास्ट में देखो कितना लिखा है? 10। तो 10 के बाद कौन सी संख्या आती है? 11 और बटे 2। यही वाला याद कर लो तरीका। 2 से काटोगे आराम से तो 2 पच्चे 10, इसका आ जाएगा 55 आंसर। और अगर आप जोड़ करके इसको देख लेना ना 55 आए तो आप बोलना। इस तरीके का आपको याद रहना चाहिए। हम चलते हैं एक और आगे बेसिक क्वेश्चन करवाते हैं आपको, जहाँ से आपका टॉपिक क्लियर होगा। एक और त्रिभुज है, इसमें मान लीजिए आपके पास खाने हैं कितने? 1 2 3 4, इतना लाइन बन गया। अब आपको इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं इसमें। तब आप किस तरीके से इसको करोगे? फिर से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, इतने खानों में ये इसको बांट दिया है। अब बताना है आपको कितने त्रिभुज हैं। तो आप सिंपल इसको जोड़ोगे, बिल्कुल जोड़ना है, लेकिन आपको किस तरीके से जोड़ना है? 5 है, 5 के बाद कितना है? 5 के बाद आता है 6 बटा 2, 2 3 6, 5 3 15। जब इस पे आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में आपको 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। मुझे लगता है कि आपको ये वाला बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर यही चीज़ थोड़ा सा और बढ़ा करके दे दिया जाए तो आप किस तरीके से करोगे? मान लीजिए कि आपके पास यही सेम फिगर आपको दे दिया जाए, 1 2 3 पार्ट में आपको तोड़ करके ये दे दिया जाए और साथ ही साथ आपको ऐसा भी कुछ फिगर दे दिया जाए, तब आप इसको किस तरीके से करोगे? इसको आपको समझना है। फिर आप काउंटिंग करो, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट में है। ठीक है, और इसमें काउंटिंग करो कितने पार्ट में ये तोड़ रहा है? 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट में तोड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब इसको गिन करके अगर कोई बोल दे आपको कि चलो बताओ गिन करके कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपको सिंपल करना ये है कि
नीचे वाला जितने पार्ट में तोड़ा गया है उसको आपस में जोड़ लेना है। यानी 4 के बाद कौन सी संख्या आती है? 5 बटा 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10, इतना आ गया आपका। इसको जो जोड़ोगे आप तो आ गया आपका सिंपल 10। अब आपको आगे क्या करना है? आगे आपको करना सिर्फ इतना है कि ये कितने भाग में तोड़ रहा है? 3 भाग में तोड़ रहा है ना। अगर 3 भाग में तोड़ रहा है तो इस 10 में 3 से गुणा कर दो, आपका आ गया 30। एक और क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं ये 30 आया कैसे, और इसको प्रूफ भी करके मैं आपको दिखा दूंगा आपको। एक और क्वेश्चन अगर आपके सामने रख दिया जाए, यहाँ पर एक त्रिभुज रख दिया जाए और यहाँ पे सिर्फ 2 खाना रख दिया जाए, यानी 1 2 3, और यहाँ पर आपको 2 खाने रख दिया जाए, 1 2 3, तो आपको इसमें बताना है कितने त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको जोड़ लीजिए। इसमें आपके पास हो जाएंगे 6 त्रिभुज, 1 2 3। अगर इनको तीनों को आप जोड़ोगे तो इसमें आ जाएंगे आपको 6 त्रिभुज। अब इसमें कितने भागों में बांटा गया है? ये 3 भागों में बांटा गया है। 3 से आप गुणा कर दोगे, आ जाएगा 18 त्रिभुज। अब ये हम बता देते हैं इसमें 30 त्रिभुज कैसे आया और ये 18 त्रिभुज कैसे आया। इसको करना है कुछ ऐसे कि सबसे पहले आपको ये समझ लेना है, यहाँ से इसको 4 भागों में तोड़ रहा है ना, 4 भागों में। पहले 1 को जोड़ लो, पहले इस वाले भाग को जब जोड़ोगे तो 10 आएगा। फिर जब इसको बेस मान करके आप देखोगे फिर भी तो 1 2 3 4, फिर भी तो इसको 4 भाग में तोड़ रहा है। फिर आप इसको जब जोड़ोगे इसी तरह, जैसे इसको जोड़े हैं उसी तरीके से जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। और फिर हम तीसरे वाले में भी जब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तब यहाँ पे भी आपको 10 त्रिभुज आ जाएंगे। यहाँ पे भी आपको 10 त्रिभुज है, तो 10 त्रिभुज और 10 त्रिभुज मिल करके आपको मिल गए 30 त्रिभुज। आपको आ गया 30 त्रिभुज। इसमें आपको करना है, इसमें आप देख लीजिए, जब आप इसको बेस मानोगे तब आपके पास कितने त्रिभुज आ गए? 6। जब आप इसको बेस मानोगे तब भी इसमें नंबरिंग करो 1 2 3, तब इसमें भी आपको आ जाएगा 6, क्योंकि बेसिक तो वही है। तीसरा वाला इसमें भी 1 2 3, इसमें भी आपका आ गया 6। तो जब तीनों को आपस में जोड़ोगे तो इसमें 18 त्रिभुज नहीं आ गया। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इस तरीके से आप इसको आसानी से कर जाओगे। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो आप आराम से कर जाओगे। अब हम आते हैं कुछ टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ टफ क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ और आप उसको करके दिखाओ। अगर आपके पास ये त्रिभुज का एक क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकते हो? अगर कोई लड़का जो जानता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि इस पिक्चर नंबर, मान लीजिए मैं 4 बोला हूँ, तो पिक्चर नंबर 4 में कितने त्रिभुज थे और आपको पता था। इसको जब हमको करना है तो हम किस तरीके से करेंगे इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इसको जब बेस मानते हैं तो इसकी नंबरिंग करके हमको लिख देना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये 4 पार्ट में तोड़ा गया है तो 4 नंबर लिख दो। फिर दूसरे में जब ये वाला है ना, तब इसको आप बेस मानो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सॉरी। अब जब इसको जब हम बेस मान रहे हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, और साथ ही साथ जब हम इसको बेस मान रहे हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, जो इससे पहले हम क्वेश्चन पढ़े हुए हैं सेम तरीका लगेगा, बस बेस कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, बस यही है, लेकिन वही सेम टेक्निक लगेगा आपको। ये 1 से 4 तक जब संख्या आप जोड़ोगे तो 4 गुणा 5/2 यानी 2 दूना 4 यानी 5 दूना 10। यहाँ पे आप करोगे तो आपके पास कितने त्रिभुज हैं? 10 त्रिभुज हैं। जब इन तीनों को आपस में जोड़ोगे 1 2 और 3 को, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 6 त्रिभुज। यहाँ पे आपको मिल गया 10, ये वाला मिल गया आपको 6। यहाँ पे जब आप जोड़ोगे तो 2 1 3, और जब इस वाले को जोड़ोगे तो ये 2 1 3, यानी 10 6 16, 16 6 22। इसमें हमारे पास 22 त्रिभुज हैं। आप करके देखोगे आपको 22 त्रिभुज इसमें मिल जाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, लेकिन मुझे पता है 10 में से 7 बच्चा इसको नहीं जानता होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा।
तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्ट पहले जितने भी बेस हैं उतने बेस को आप गिन करके आप कर सकते हो। एक और इसमें का क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपके पास कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और आपके मन में कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें कि आपको 5 फिगर आउट दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपको 3, यहाँ से आपको 3 और यहाँ से आपको 2, कुछ इस तरीके का अगर दिया रहेगा तब आपको त्रिभुज गिन करके बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। सिंपल नंबर कर दो 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 1 2 3। अब इसको आपको सिंपल करके दिखा देना है। जब 1 से 5 तक आप संख्या जोड़ोगे तो 5 के बाद आता है 6, 5 के बाद आपका आता है 6/2, 2 3 6, 5 3 15, ठीक है। इतने को जोड़ोगे तो आपका 15 आ गया, यहाँ पे लिख दो 15। इन तीनों को आपस में जोड़ोगे तो आएगा 6, जोड़ लो। इसको आपस में जोड़ोगे तो आएगा 3, जोड़ लो। जब इसको आप जोड़ोगे तो आएगा कितना 6, तो 15 6 21, 3 24 और 24 6 30। तो इसमें आपका 30 ट्रायंगल रहेगा, यानी 30 त्रिभुज रहेगा इस वाले में। और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो मेन वाला हमारा जो ये वाला बेस होता है, मेन बेस, पहले इसकी गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 इसको हम कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। फिर दूसरे वाले बेस को हम पकड़ते हैं, पहले इसकी काउंटिंग, इसकी गिनती लिख देते हैं 1 2 3। फिर हम तीसरे वाले बेस को पकड़ते हैं, इसकी गिनती लिख देते हैं। फिर हम चौथे वाले बेस को पकड़ते हैं, उसकी गिनती लिख देते हैं। उसके बाद हमको सिंपल करना कुछ नहीं होता है, इसको 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 सबको आपस में जोड़ना है, जोड़ करके कहीं एक जगह पे लिख लेना है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15। फिर हम चलेंगे दूसरे वाले बेस पे जहाँ पे 1 2 3 है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6। जब हम तीसरे वाले बेस पे जाएंगे तो इसमें केवल 2 भाग में तोड़ा गया है, तो ये आ जाएगा 3। जब हम चौथे वाले बेस पे जाएंगे तो 1 से जब 3 तरीके का बेस है, तो जब हम उसमें जाएंगे तो हमको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मिल जाएगा 6। तो हम इसको जोड़ करके ला देंगे 30, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे त्रिभुज के जो मैं आपको करवाया हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत बड़ी की होती है। आप दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा, एक तो आपका प्रैक्टिस है और दूसरी की आपकी कंसिस्टेंसी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ लें, कितना बार भी पढ़ लें, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। अगर आप डेली केवल 10 मिनट ही पढ़ते हो तो डेली पढ़ोगे, आप सक्सेसफुल होगे। एक दिन आप 10 घंटे पढ़ते हो, 7 दिन आप छोड़ देते हो, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे के क्वेश्चन को हम करवाते हैं, त्रिभुज के और भी टाइप के कितने क्वेश्चन हैं और किस तरीके से उसको काउंट करना है हम समझाते हैं। बच्चे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना किसी के सामने, तो अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है। ये काफ़ी टफ क्वेश्चंस हैं और इसको किस तरीके से करना है मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में सिखाऊंगा, और इसको आप करोगे केवल 5 सेकंड में। जी हाँ, ऐसा ट्रिक बताऊंगा, केवल 5 सेकंड के अंदर आप इसको आराम से सॉल्व कर दोगे। करना क्या है, सबसे पहले आप ये गिनो कि इस वाले पॉइंट से इस सामने वाली भुजा पे कितने भागों में काटा गया है। 1 2 3 भाग में काटा गया है। और साथ साथ तब इसको देखोगे, इस वाले पॉइंट से इस सामने वाले भुजा पे कितनी बार काटा गया है, 1 2 3 बार। जब ये वाला सेम और ये वाला सेम दोनों सेम रहे, जितने भाग में ये कटा है उतने भाग में ये कटा है, तब यहाँ पर ये वाला ट्रिक अप्लाई होता है। अगर इसमें 3 भाग में काटा है, इसमें 4 भाग में काटा होगा, तब कैसे करेंगे उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सिंपल में इसको पहले हम करके दिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले हमको करना कुछ नहीं है, इसको नंबरिंग कर लो, 1 2 3 कर लो, ऊपर से लाओ 1 2 3 लाओ। जितने भाग में इसको काटा गया है उतने भाग में इसको भी काटा गया है। इसमें भी 3 भाग हैं, इसमें भी 3 भाग हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल करना कुछ नहीं, ये वाला जो 3 है इसी का क्यूब आपको कर देना है। 3 का क्यूब आपका आ जाएगा 27, और 27 ही त्रिभुज इसमें होंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सिंपल कुछ नहीं करना है। जितने भागों में ये वाला काटा है उतने भागों में अगर यहाँ पर भी काटा रहेगा
आपको नंबरिंग कर देना है, नंबरिंग करने के बाद से जो हमारा कॉमन आएगा उसी का क्यूब कर देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आप देख लीजिए कितने भागों में काटा है, 1 2 3 4 5 और 6 भागों में ये काटा हुआ है। ऊपर से आप गिनती करिए कितने भागों में काटा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6 भागों में यहाँ पे भी काटा हुआ है। जितने भाग में यहाँ काटा हुआ है सेम उतने भाग में यहाँ पे भी काटा हुआ है, तो इसमें भी सेम ट्रिक अप्लाई होगा। आप 6 का क्यूब कर दोगे तो 216 आ जाएगा। इसमें 216 त्रिभुज हैं, और अगर आप काउंटिंग करने बैठो 30 मिनट में कर देना, तो कमेंट में बता देना कि मैंने कर दिया है। किस तरीके से इसको करना है एक बार फिर आपको मैं समझा दे रहा हूँ सिंपल भाषा में। जितने भाग में इसको काटा है उतने ही भाग में इसको भी काटना चाहिए। उस जगह पे ये वाला ट्रिक अप्लाई होता है, नंबरिंग कर दोगे, जो बीच का कॉमन रहेगा उसी का क्यूब कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी मैंने वही किया, इसको नंबरिंग कर दिया, इसको भी नंबरिंग कर दिया, बीच में कॉमन 6 है तो 6 का क्यूब कर दिया, 216 आ गया। अगर इसको बिना ट्रिक के आप अप्लाई करोगे आप कभी भी एग्ज़ाम में ना कर पाओगे और आपका साथ ही साथ 5 या 6 मिनट का टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले वीडियो में हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी आप बताना, और हम इम्प्रूवमेंट करेंगे आपके लिए, और हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे कंटेंट। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा अगला जितना भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और स्पेशल इस चैनल पे आपको मैथ और रीजनिंग देखने को मिलेगा, और बीच में आपको जीके के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।